बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के करम से खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का शामी कबाब, जो कि बहुत लजीज और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। आप मेरी रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखें। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 4 पोटैटोज़ ले लिए हैं। उनको बीच में से कट करके उनको बॉइलिंग के लिए रख दिया है और तकरीबन 500 ग्राम लिया है चिकन बोनलेस। इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमने आधी प्याली दही डाली, 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, और 3 टेबलस्पून भर के हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला डाला है। चिकन टिक्का मसाला सब मसालों का सरदार है और रेसिपी को बहुत हाई लेवल पे ले जाता है। नमक हस्बे जायका डाल के हम इसे मिक्स करके ढक के फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसको ढक के फ्रिज में रख देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने एक पैन को चूल्हे पे रख दिया है। 3 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला। ऑयल गर्म होने के बाद ही हमारा चिकन अपना टाइम पूरा कर चुका है। इस ऑयल में हमने वो चिकन डाल दिया। अब हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसका जो पानी है ये अपने पानी में ही पकेगा। दही ने पानी छोड़ा, गोश्त भी पानी छोड़ता है इसको, इसलिए एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने पानी में ही बन जाएगा। हल्के हल्के हाथों से इसको चम्मच से हिलाते रहें। 5 मिनट के लिए ढक दें। ढकने के बाद देखें जी तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने मिक्स करते करते ही चिकन के रेशे कर दिए थे और जो मज़ीद पानी की गुंजाइश रह गई थी उसको भी हम अच्छी तरह खुश्क कर रहे हैं ताकि पानी ना रहे। ये देखें जी हमारे आलू बॉईल होके आ गए। अब हम इसको मैश करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए मैश हो गए। अब हम इसमें वो चिकन जो हमने रेडी किया है टिक्का मसाले वाला वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें जी ये हमने इसमें चिकन डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और पुदीना। अच्छी तरह जो है इसको साफ़ कर लें, धो लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। बहुत आम सी चीज़ है लेकिन रेसिपी को बहुत शानदार बना देती है। हरी मिर्चें हमने डाली हैं। मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहती हूँ कि आप लोग टाइम निकालते हैं मेरी रेसिपी देखने के लिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखा करें। अब हम इसके शामी कबाब बनाएंगे। शामी कबाब बनाने के लिए हमने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है ऑयल से। साइज़ अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा जितना भी आप चाहें रख सकते हैं। ये देखें जी ये शामी हमारे रेडी हो गए। अब हमने एक प्याली में 2 अंडे लेके उनको अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब हम इन शामी को फ्राई करेंगे 1 बाय 1। आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह अंडा लगाने के बाद इनको ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद थे तो मैंने ऐसे ही बना लिया। अब हम इनको थोरोली सारा फ्राई करेंगे। जब आपको लगे कि एक साइड इसकी सेट हो गई है नीचे वाली साइड, तो फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे। दोनों साइडों को अच्छी तरह जो है हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे जहाँ तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तकरीबन हमारी शामी जो है वो रेडी हो चुकी हैं।
कितना खूबसूरत कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और गर्मा गर्म जो है हम पेश करेंगे। हमने साथ मिंट की चटनी बनाई है जो कि बहुत लजीज लगती है शामियों के साथ। ये देखिए जी, माउथ वाटरिंग रेसिपी बनी है। आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है ये। घर पे कोई अचानक से गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए इंसान रेडी कर सकता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।